सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी होंगी और सैयदुल औलिया हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी होंगे, हसनैन करीमैन भी मौजूद होंगे और खुद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी होंगे। अगर आपसे सवाल कर लिया गया, अगर आपसे पूछ लिया गया कि मेरे बेटे भी तो दूल्हा बने थे, मेरे हुसैन के निकाह के टाइम तो कोई डीजे नहीं बजे, भाई तेरे बेटे के निकाह के टाइम डीजे कैसे बजे? तेरे बेटे के निकाह के टाइम ये डीजे क्यों बजे? अगर खुदा की कसम इस बात का जवाब आपके पास है तो मुझे बता करके जाना, और अगर इस बात का जवाब आपके पास नहीं है तो आओ मेरे साथ मेरे इमाम की चौखट को पकड़कर मेरे इमाम की बोली बोलो, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत, हमें बदलना होगा, क्या बात है, हालात हमें बदलना है, जिंदगी के ज़ाविये हमें तब्दील करना है, कोई और नहीं करेगा। पड़ोसी आएगा, राय बताएगा, चला जाएगा, लेकिन हालात खुद बदलना होंगे। और ये किस तरह से हालात बदलेंगे, ये अपने दिल से मुलाहिज़ा फरमाएं, अपने एहसास करें, रात की तन्हाई में बैठ करके एहसास करें हम जिंदगी को किस तरह से गुजार रहे हैं। और तारीफ भाई ये इतनी भोली भाली कौम है, किस कौम को नमाज का तरीका भी पता नहीं, इतनी भोली भाली कौम कि नमाज का तरीका भी नहीं पता। आप एहसास करें, अल्लाहु अकबर कबीरा, नमाज वो इबादत मकसूदा जिसको रब ताला ने हम पर फर्ज करार दिया, उसका तरीका भी नहीं पता। लेकिन यही कौम जब अगर किसी लड़की वाले के यहाँ रिश्ता लेकर के जाए तब के हालात देखें, लड़की वाले के यहाँ जब पहुंचते हैं, पहुंचने से पहले अगर लड़की की हवेली ऊंची है, अगर लड़की की हवेली बुलंद है तो देखते हैं और कहते हैं हाँ लड़की ठीक है। बस हवेली पर नजर पड़ी और कह दिया कि लड़की ठीक है, ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे बताएं कि लड़की की तस्वीर उसकी हवेली के सामने लगी होती है, हवेली को देख करके आप अंदाजा लगा लेते हैं लड़की ठीक है, लेकिन पता ये चला कि ये लड़की देखने नहीं आते हैं, ये लड़की की हवेली, लड़की की दौलत को देखने आते हैं, लड़की की दौलत को देखने आते हैं। ये हमारी कौम के हालात हैं। आप गौर करें हम किन रास्तों की तरफ जा रहे हैं, किन के रास्तों को इख्तियार कर रहे हैं। यार अब एक शादी का खर्च एक रिश्ते को तय करने में हो जा रहा है, एक शादी का खर्च किसके हम तरीकों को अपना रहे हैं। ये हमारी कौम के हालात आ गए कि एक शादी का खर्च अब एक रिश्ता तय होने में हो रहा है। गरीब बेचारा मुसीबत में आ गया कि बेटी को रुखसत कैसे करें। कितने गरीब बाप ऐसे हैं जो उधार लेकर के लोगों के नाश्ते का इंतजाम किया करते हैं। आज ये नौजवानों का मजमा लगा हुआ है, क्या यहाँ बैठ करके ये फैसला नहीं कर सकते? ये नौजवानों का तबका पढ़ा लिखा तबका है। नारे रिसालत, शारे मुल्क हिंदुस्तान फहीम अख्तर साहब किबला, नारे तकबीर। क्या यहाँ बैठ करके इस बात को तय नहीं कर सकते? ये पढ़ा लिखा तबका, ये हर शख्स आज तालीम से जुड़ा है, आज हर शख्स तालीम से जुड़ा है। भाई मुझे बताएं, जब हमारे एग्जाम के दिन करीब आते हैं तो हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जब हमें पर्चा लिफाफे में दिया जाता है तब के हालात हमारे कुछ और हुआ करते हैं। जब हम अपने एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हैं तब की कैफियत कुछ और हुआ करती है। लेकिन हमारे दिल में कौन सा ख्याल नहीं आता, यार सोचते हैं कि अगर एक साल फेल हो गए तो एक साल की मेहनत जाया हो जाएगी। अगर हमने ये तमाम सवालात के जवाबात ना दिए तो हम फेल हो जाएंगे। फेल हो गए, एक साल की मेहनत जाया हो जाएगी, एक साल की मेहनत मेरी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ये तो एग्जाम की बात है, अगर ये एक साल फेल हो गया इसको फिर मौका दिया जाएगा, फिर फेल हो गया इसको फिर मौका दिया जाएगा, फिर फेल हो गया इसको तीसरी मर्तबा फिर मौका दिया जाएगा। लेकिन ये तो मदरसों की स्कूल की बात है। लेकिन जिन लड़कियों को देखने के लिए 10-10 लोग आया करते हैं, उन बेटियों के दिल पर हाथ रख के तुमने कभी देखा? जिन बेटियों को देखने के लिए 10-10
लोग आया करते हैं, उन बेटियों के दिल पर क्या गुजरा करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब लड़की को देखने की बारी आती है, आज तुम जिस तरह से दूसरे की बेटियों का तमाशा बना रहे हो, कल अगर तुम्हारी बेटियों के साथ तमाशा बने तो बताओ कैसा गुजरेगी तुम्हारे दिल पर। अल्लाह अकबर कबीरा। जब लड़की को देखने की बारी आती है तो गरीब बाप गर्दन झुका करके भागा करता है, कहीं से चावलों का इंतजाम करके लाता है, कहीं से चीनी उधार लेकर के आता है, कहीं से 10,000 का इंतजाम करके लाता है, कहीं से 20,000 का इंतजाम करके लाता है। तब जाकर के इन भूखों के खाने का इंतजाम हुआ करता है, तब जाकर के इन भूखों के नाश्ते का इंतजाम हुआ करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये 10-10 लोग पेट भर के खा लेते हैं, उसके बाद बेटी को बुलाया जाता है, बेटी को बरसरेआम बाजार बनाया जाता है, बेटी की इज्जत उछाली जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। भाई मुझे बताओ तो सही, बेटी की इज्जत उछाल ली तुमने, क्या कर लिया? मुझे बताओ, दिल पर हाथ रख के मुझे बताओ। हमारे एग्जाम के दिन करीब आए, हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। और मुझे बता तो सही, जब लड़की को देखने वाले चले जाते हैं और जाने के बाद इनकार करते हैं कि हमें तुम्हारी बेटी पसंद नहीं आई है, तो अब बेटी 1 साल तक इंतजार नहीं कर सकती, उसके दामन पे दाग लग जाया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बेटी को देखने के बाद इनकार किया करते हैं तो लोग बातें किया करते हैं, और बेटी के अंदर कोई तो कमी रह गई होगी जो लोगों ने देख करके इनकार किया है, इस बेटी के अंदर कोई तो खता रह गई होगी जो लोगों ने देख करके इनकार किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और तुम्हें क्या लगता है, जब बेटी को देखने के बाद इनकार किया जाता है तो उसके दिल पर क्या गुजरा करती है? तुम तो पेट भर के बिस्तर पर खा करके सो जाया करते हो, लेकिन पूछो गरीब की बेटी से रात को नींद कैसे आई होगी, पूछो गरीब की बेटी से उसको चैन कैसे मिला होगा, पूछो गरीब की बेटी से उसको इत्मीनान कैसे मिला होगा, उसको राहत कैसे मिली होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जब से लोगों ने इनकार किया है तो बस आईने के सामने खड़ी होती होगी, एक ही सवाल करती हो, एक ही सवाल करती होगी, मालिक मेरा कद छोटा है, पता मेरा कसूर क्या है, मालिक मेरी नाक छोटी रह गई है, पता मेरी खता क्या है, मालिक मेरी आंख छोटी रह गई है, पता मेरी खता क्या थी, ये जो तूने कद बनाया है वो तो तूने बनाया था, ये आज लोग ठुकरा करके चले गए। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हें क्या लगता है गरीब रोता है किसी को खबर नहीं होती है? ऐसा नहीं, हर किसी नहीं है। जब गरीब रोता है तो किसी को खबर हो या ना हो, लेकिन सबसे पहले मदीने वाले मुस्तफा को खबर हो जाया कर। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत, इज्तिमाई जश्न शादियां, नारे हैदरी। वक्त में गुंजाइश नहीं है, बस अपनी चंद मिनट में ये गुफ्तगू समेट करके अपनी जगह लूंगा, फिर बाकी आपको तमाम शोरा हज़रात से, तमाम खुतबा से सुनना भी है। हुजूर आए, बेटियों को जिंदगी मिली, कायनात की किस्मत सबर गई, और मैं बहनों से, बेटियों से गुजारिश करूं, मेरी बहन जब भी तुम्हारे सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो फिर हुजूर को याद कर लेना। हाँ, हुजूर को याद कर लेना, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद कर लेना। कभी ये मत कहना कि हम मगरबी तहजीब, तरक्की का दौर, फैशन, इसकी कोई औकात नहीं है। फैशन किसी भी इज्जत में नहीं है, अगर इज्जत है तो सिर्फ मेरे मुस्तफा के तरीके में है, सिर्फ मेरे मुस्तफा के तरीके में है। जब भी तुम्हारे सर से दुपट्टा उतरने लगे तो कुछ सोचना या ना सोचना, इतना जरूर सोच लेना कि ये दुपट्टा उसी मदीने वाले मुस्तफा का तोहफा है जिसने हमें घर में बसने का हक अता किया, जिसने हमें घर में बसने का हक अता किया है। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ बरेली वाले ही झंडा लगाए, और ये खुल करके कह रहा हूं, यहां नहीं कहीं भी बुलवा सकते हो। ये नहीं कहता बरेली वाले ही झंडा लगाए, ये सिर्फ आला हजरत वाले ही झंडा लगाए। हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं, हर उस भाई को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में उसकी बहनें मुस्कुरा रही हैं, उसकी बहनें मुस्कुरा रही हैं। इसीलिए अगर घरों में बेटियों की सदाएं हैं तो मेरे मुस्तफा के कदमों की बरकत से है, मेरे मुस्तफा करीम के कदमों की बरकत से है। अजीजाने मोहतरम, मेरे नबी ने पैगाम दिया कि जिसने अपनी 3 बेटियों को पाला पोसा बड़ा किया उसकी जन्नत की जमानत मैं ले रहा हूं। बहुत गौर से मेरी बात सुने, बस मैं अपनी चंद मिनट में गुफ्तगू समेटता हूं। मेरे नबी ने पैगाम दिया, जिसने 3 बेटियों को पाला पोसा बड़ा किया उसकी जन्नत की जमानत
मैं ले रहा हूं। जब ये 3 का ऐलान हुआ ना, जब 3 का ऐलान हुआ तो फिर 2 वाला खड़ा हो गया, 2 वाले को भी जन्नत, फिर 1 वाला खड़ा हो गया, 1 वाले को भी जन्नत, और फिर मेरे हुजूर की चौखट से किसको क्या नहीं मिलता। फिर वो भी खड़ा हो गया जिसके पास कोई बेटी नहीं थी, दिल थाम कर मेरी बात सुने, वो भी खड़ा हो गया जिसके पास कोई बेटी नहीं थी। आका मैं महरूम रहूंगा, हुजूर मैं महरूम रहूंगा। मेरे आका ने फरमाया कि जिसके पास एक बेटी ना हो, एक भी बेटी ना हो, लेकिन बेटी की तमन्ना दिल में हो, जा ये तमन्ना दिल में लेकर के मर जाना, तेरा हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा। सुभान अल्लाह, तेरा हाथ पकड़ करके तुझे जन्नत में दाखिल करूंगा। ये मेरे नबी ने पैगाम दिया। आप किन के रास्तों को इख्तियार करते आ रहे हो, किन की तरफ जा रहे हो, किस रास्ते को इख्तियार कर रहे हो। और आपसे एक बात अर्ज कर दूं, अगर बुरा ना लगे, पहले भी बेटियां मारी जा रही थी और आज भी बेटियां मारी जा रही हैं, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। पहले बचपन में बेटियां मारी जा रही थी, आज जवानी में बेटियां मारी जा रही हैं। कैसे, मैं बताता हूं। पहले बचपन में बेटियां मारी जा रही थी, आज जवानी में बेटियां मारी जा रही हैं। उसने किस तरह से मारी जा रही है? कभी 10 लाख की डिमांड बेटी को मार देती है, कभी 4 व्हीलर की चॉइस बेटी को मार देती है, और कभी 10 लाख की डिमांड के साथ साथ 500 की बारात की भीड़ बेटी को मार देती है, और कभी बाप की गरीबी बेटी को मार देती है, कभी घर की तंगदस्ती बेटी को मार देती है। आप कहेंगे कैसे? मैं बताता हूं। आप मुझे बताएं, मैं इस इलाके में रहता हूं, आप मुझे बताएं जब पक्की करने जाते हैं तो कितने लोग जाया करते हैं? बताएं पक्की करने कितने लोग जाते हैं? भाई 20 से कम कहीं नहीं जाते। मेरी नॉलेज के मुताबिक 50 से 70 तक जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, 70 तक। और आओ कितने आते हैं बरेली शरीफ, कितने आते हैं बिलग्राम शरीफ। चलो मैं तुम्हें दिखाऊं। कहते हैं दुआ कर दी हजरत, रिश्ते नहीं आ रहे हैं। लोग आते हैं देख करके चले जाया करते हैं। ये कहते कहते बाप की आंखें भराया करती हैं। हमारी बुजुर्ग दुआएं दे देते हैं, उसके बाद पूछते हैं क्या बात है। कहते हैं सरकार बात इनकार की नहीं है, आज नहीं तो बेटी का कल रिश्ता हो जाएगा। लेकिन सरकार तो इस बात का है, जब पहली मर्तबा लोग देखने के लिए आए थे तब 10,000 का कर्जा लेकर के इन भूखों के नाश्ते का इंतजाम कराया था। तब दूसरी मर्तबा लोग देखने के लिए आए थे, तब 10,000 का कर्जा लेकर के नाश्ता कराया था। जब तीसरी मर्तबा लोग आए थे तब इन भूखों को मैंने नाश्ता कराया था। अल्लाह अकबर कबीरा। और तुम्हें खुदा का वास्ता रिश्ते इतने सस्ते कर दो, इतने सस्ते कर दो, इतने सस्ते कर दो कि गरीब की बेटी मुंह पे दुपट्टा डाल करके ना रोए। और जब कोई अमीर लड़का गरीब की बेटी को खाली हाथ लेने के लिए जाए तो वो बेटी रब की बारगाह में फरियाद करे, शुक्र है मौला तूने मुझे मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर दिया। ऐसे हालात बना लो हम लोग, ऐसे हालात बनाओ अपने। इतना रिश्ते को सस्ता कर दो, इतना आसान कर दो कि कोई बेटी मुंह पे दुपट्टा डाल करके ना रोए। करेंगे ना इंशाअल्लाह? बोले सारे इंशाअल्लाह। आज जो तुम चीखते फिर रहे हो ना पूरे हिंदुस्तान में कि मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ भाग रही हैं, गैरों के साथ ताल्लुक बना रही हैं, इसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। क्यों? क्योंकि तुम उस घर में अब रिश्ता लेकर के जाते ही नहीं हो जहां तुम्हें जहेज की भीख नहीं मिला करती। तुम उस घर में रिश्ता लेकर के जाते ही नहीं हो जिस जगह तुम्हारे बेटे के जूते उतारने का इंतजाम ना किया हो। एहसास कर, दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं, मेरी मिल्लत के नौजवानों, एहसास करें और ये बताएं मुझे, क्या बेटे को भीख मांगने के लिए पैदा किया था? क्या बेटे को जहेज की भीख मांगने के लिए पैदा किया था? किस मकसद से पैदा किया था? यार हम ये सोच क्यों नहीं रखते कि जो जहेज देने वाला अगर देगा तो वो अपनी ताकत के मुताबिक देगा। ये सोच क्यों नहीं रखते कि अगर मैं किसी गरीब की बेटी को बगैर जहेज के लेकर के आऊंगा तो उसके माँ बाप की फिक्र को दूर कर सकूंगा। ये फिक्र क्यों नहीं रखते? बस दर्द भरी बातें करने से काम नहीं चलेगा, बस सीने में दर्द लेकर के घूमने से काम नहीं चलेगा।
हमें इस अमल में उतरना होगा, ये सोच बनाया। आज तुम किसी की परेशानी को समझो तो कल तुम्हारी भी परेशानी को समझा जाएगा। अजीजान मोहतरम, ये सोच हर किसी के अंदर पैदा होनी चाहिए। आज के नौजवान बैठे हैं कि यहाँ बैठ करके इस बात को ये तय नहीं कर सकते, कि इस बात का ये फैसला नहीं कर सकते कि हम शादी वो करेंगे जिसमें कोई जहेज नहीं होगा, हम वो शादी करेंगे जिसमें कोई मालदार का बंगला नहीं। अगर मैं मालदार हूं तो किसी गरीब की बेटी को बगैर जहेज के लेकर के आऊंगा और उसके माँ बाप की फिक्र को दूर करूंगा। कोई है ऐसा नौजवान? कोई है ऐसा नौजवान? हाथ उठाए अगर कोई ऐसा नौजवान है कि बगैर जहेज की शादी करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन रोजे क़यामत सुल्ह पकड़ हो जाएगी अगर आज यहाँ पर आपने उठाया और कल को मांग लिया। उठाए हाथ, उठाए हाथ, कोई नहीं उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा। उठाए हाथ, सरकार वो से पाक के वसीले से उठाए हाथ कि इंशाअल्लाह जहेज नहीं लिया जाएगा। उठाए हाथ, अल्लाह पाक कबूल फरमाए जिन लोगों ने हाथ उठाए हैं। इंशाअल्लाह कोई जहेज नहीं लिया जाएगा। हालात बदले, इसलिए मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी ने मेरी उम्मती की फिक्र को दूर कर दिया, रोजे क़यामत अल्लाह पाक उसकी क़यामत की फिक्र को दूर कर देगा। हालात बदले, हमें अपनी तरीके, हमें अपनी शोहरत सब हुजूर के नाम कुर्बान करनी है। क्यों? ये जान किसके सदके है? बोले ये जान किसके सदके? हमारे नबी के सदके है। वक्त में बहुत गुंजाइश नहीं है, वरना तवील गुफ्तगू होती इंशाअल्लाह। बस रब करीम की बारगाह में दुआ है कि मेरे बोलने में सहवन कसदन लफ्ज़न खतन एहतरामन मानन ज़बर में ज़ेर में पेश में किसी किस्म की गलती हो मौला उसको माफ फरमाए, और हम तमाम को मसलक के हक, मसलक के आला हज़रत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।